कि धर्म है त्याग और बात होती है दान की। दान त्याग दोनों एक रूप नहीं। त्याग जिसका किया जाता उसका विचार नहीं किया जाता। आप सुबह सुबह बहुत के कुछ त्याग करके आते हो, कभी विचार किया जिंदगी में? नहीं किया। और आ जाए तो जी खराब। मतलब जिसका त्याग उसका विचार तक नहीं करो, लेकिन जो दान दिया उस पर विचार करना, सही जगह उपयोग हुआ कि नहीं। अंतर है दोनों, समझ रहे ना? इसलिए हम लोग चाहे दान दें चाहे त्याग करें, लेकिन उनकी मर्यादा का पालन करें। ऐसा ना हो कि त्यागी हुई वस्तु का विचार करें और दान दी हुई वस्तु की उपेक्षा। दान की उपेक्षा नहीं, दान के बारे में सावधान रहो। उसी कार्य में लगा के नहीं लगा, बिल्कुल ध्यान रखो। पूछ सकते हो, टोक सकते हो, ख्याल में, लेकिन त्याग की हुई वस्तु का विचार करना भी पाप। ठीक है? मैं आज के इस प्रसंग में एक सार्थक बात करना चाहता हूँ, प्रासंगिक, और वो ये एक अच्छी सूचना। हमारी बगल में जो ट्रस्ट की जगह है वह कैश की तो कर्ज मुक्त हो चुकी है, सारा कर्ज चुक चुका है उसका। और आज हमारे बीच में हमारे भाई निमित्त जी उसके जो प्लान है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बार क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसका प्लान वह आपके बीच में प्रस्तुत करें। मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो लाएं और यहाँ दिखाएं। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज तक विश्व में कहीं नहीं बना। जो लोग धीरे धीरे बुजुर्गी की ओर बढ़ रहे हैं, आज के पीढ़ी सबसे खतरनाक है, उनके अपने बच्चे पता नहीं किस देश में। आप जब जरूरत है तब कोई साथ नहीं। बहुत बिरले लोगों के साथ धर्म निभा रहे, उनके जीवन भर आपने धर्म पाल लिया, लेकिन जिस समय आपकी कोई अस्वस्थता होगी, आपको कौन शुद्ध औषधि देगा, कौन शुद्ध आहार देगा? नहीं है कोई देने वाला। इस जगह पे ऐसे लोगों को शुद्ध आहार भी मिलेगा और शुद्ध औषधि भी मिलेगी। इसके अलावा उनकी वैयावृत्ति सेवा कराना भी सिखाया जाए। समाज के एक बार में 20 लोग 7 दिन तक यहाँ रह के, साल में 4 वर्कशॉप चलेगी और समाज के 20-20 लोगों को 7 दिन सिर्फ यह सिखाया जाएगा कि कैसे पाठ पढ़ो, क्या सुनाओ इन्हें जिससे इनके मन में मृत्यु का भय निकले, कैसे इन्हें समझाओ कि जीवन का हौसला बढ़े, और कैसे संस्कार दो जो अगले भाव में भी काम हो। यह प्रोजेक्ट अद्वितीय प्रोजेक्ट है। मैं निमित्त जी से कहता हूँ कि इसके जो पहले बिल्डिंग प्लान है कलर, पहले उसका चित्र दिखाएं, अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बिल्डिंग प्लान ये देखिए, लगभग कुछ ऐसी बिल्डिंग बन के सामने आएगी जैसा हमारा उधर चित्र लगा। लगभग कुछ ऐसी पूरी सुविधा और सज्जा युक्त बिल्डिंग बनेगी। ये इसका बेसमेंट फ्लोर का प्लान है, सबको दिखा रहे। ये इसके बेसमेंट फ्लोर का प्लान है कि इसका बेसमेंट कैसे बनेगा, उसमें कहाँ कैसे होगा, हर चीज इसके बेसमेंट में सब लोगों के लिए सामूहिक बैठने की व्यवस्था होगी। उसके अलावा उसके चारों ओर 5-5 फीट गहरी अलमारियां होंगी, क्योंकि दूसरे के मकान से यदि बेसमेंट बनाना है तो नियम है कि 5 फीट जगह छोड़ के बनाएं ताकि उसको डैमेज नहीं हो, नुकसान नहीं। तो वो जो जगह हम छोड़ेंगे उसे एक लेवल पे लाके फिर उसको पूरी स्टोर बना देंगे, ताकि जो भी उस बेसमेंट के लिए हमें साधन चाहिए वो सब उसमें रखे जा सके। यह प्लान कितने का होगा? लगभग ये बेसमेंट का प्लान लगभग पूरा 40 लाख रुपए का होगा। हमें किसी से मांगना नहीं है, चिंता मत करो, आएगा अपने आप आएगा। इसके लिए जिस दिन जब शिलान्यास करना होगा उसके पहले एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, उसमें सब लोग आएंगे, हो जाएगा, कोई चीज रुकती नहीं।
हमने अच्छे भाव से किया है, व्यापार नहीं किया। आज तकरीबन मंदिरों में भी व्यापार होता है और संस्थाओं में भी व्यापार हो, हमारे यहाँ व्यापार नहीं। आज तक आप लोगों से मांगा, किसी चीज के लिए टोका, सबको प्यार से बुलाते हैं, लो भैया पूजन करो, लो पाठ करो, लो विधान करो, जो साधन चाहिए वो साधन मिलेंगे, धर्म लाभ मिलेगा। ये धर्म का केंद्र है, ये व्यापार का केंद्र नहीं। इसलिए जो नीचे का प्लान, क्योंकि उसमें सबसे मजबूती से बनना है, पूरा आरसीसी का बनना है और इससे भी नीचे खुद के बनना है जितनी जगह अभी है, तो उसका लगभग 40 लाख रुपए का बेसमेंट का पूरा प्लान है। उसमें कोई भी अपने भाव हो तो बता तो सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बस सूचना आपको मांगने के लिए नहीं दे रहा, आपको जानकारी दे रहा हूं। आप हमारी समाज के अंग हैं, आपको जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट बताइए। ठीक है भैया, कमल जी प्लीज नोट डाउन प्लीज। 51,000 रुपए की राशि हमारे भाई सुदेश जी इंजीनियर और उनकी सहधर्मिणी सीमा जी की ओर से आए हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इसमें क्या क्या है? एक इसमें वैद्य जी बैठेंगे, आपको शुद्ध औषधि मिलेगी, आपका वेटिंग रूम होगा और उसके साथ साथ चुंबक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और सामान्य योगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, वो सब जैन विधि के अनुसार सब कुछ कराएगा। और साथ ही नीचे जो केंद्र है उसमें प्रतिदिन ध्यान की प्रक्रिया भी चलेगी। मंगल, आध्यात्मिक कोई भजन और उसके साथ कैसे अपने उपयोग को एकाग्र करें, इसके ध्यान की प्रक्रिया प्रतिदिन चलेगी। इसका प्लान का बताइए। मोबाइल में लिख लो, मोबाइल में। ग्राउंड फ्लोर पे वेटिंग एरिया है, डॉक्टर कंसल्टेशन रूम है, ट्रीटमेंट रूम है, एक मेडिसिन के लिए फार्मेसी रहेगी, स्टोर है उसमें और टॉयलेट ब्लॉक है, स्पेस और एक लिफ्ट का प्रोविजन। लिफ्ट पूरी नीचे से ऊपर तक जाएगी ताकि सारा सामान जा सके और लोग जा सके। सीढ़ियां भी रहेंगी लेकिन लिफ्ट जाएगी, तो उसका प्रावधान वहां किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि वो दिन सबके आ रहे हैं, लेकिन हम यात्राओं की तैयारी करते हैं, लेकिन अगले भाव की यात्रा की तैयारी कोई नहीं करता। 51,000 रुपए सीधे भाभी अनिल कुमार जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए शुद्ध औषधि मिलेगी यहीं बन के, और साथ में ये जीवन की शैली सिखाई जाएगी कि कैसे आप स्वस्थ रहें, बीमार नहीं पड़े, दवाई नहीं लेना पड़े। मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग शुरू किए हुए हैं और लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, 0 मेडिसिन पे चल रहा हूं, कोई दवाई नहीं लेता किसी को। आजकल लोगों की हालत ये है कि डाइनिंग टेबल पे जितने व्यंजन होते हैं उससे ज्यादा दवाइयों की गिनती है। ये अपने को स्वस्थ रखिए, तब आपका जीवन मंगलमय होगा, तब आपका संलेखना का जो योग बन पाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसमें आ जाओ, इसी को ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। फर्स्ट फ्लोर पे एक रिसर्च हॉल होगा, लगभग 850-900 स्क्वायर फीट का, स्टेयर से लिफ्ट रहेगी, एक टॉयलेट ब्लॉक रहेगा, एक बालकनी रहेगी। ये रिसर्च केंद्र, शोध केंद्र, ताकि हम 4 विद्वान रखेंगे। वो विद्वान संलेखना के लिए आगे क्या रिसर्च की जाए। आपको पता हो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि संलेखना आत्महत्या है। पिछली बार जब हियरिंग हुई थी 600 पेज का मैटर मैंने अवेलेबल कराया था वकीलों को कि संलेखना आत्महत्या नहीं है, जीवन जीने की कला है। यह हौसला हारना नहीं, हौसला बढ़ाने की कला है। तो वह चीज यहाँ सिखाई जाएगी। उसके लिए पूरी लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर रहेगा, सारे कंप्यूटर वगैरह रहेंगे, आधुनिक तकनीक रहेगी, विश्व भर में क्या हो रहा है और हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारियां आपको एक क्लिक पे मिलेंगी। कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं। कई बार संकोच हो, बता नहीं सकते किसी को, आप उसमें खोजो, वो सिस्टम लिखा होगा, आप खोजो कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ है, किस तरह की कौन सा इलाज करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी। ये सेकंड फ्लोर का प्लान है। सेकंड फ्लोर पे एक 1 BHK यूनिट है, स्टूडेंट्स के रूम है और लॉबी रहेगी, टॉयलेट ब्लॉक रहेंगे, स्टोर, स्टेयर्स, लिफ्ट और स्टोर। ऊपर वैद्य जी जो हमारे रहेंगे वो 24 आवर्स रहेंगे, इसलिए
उनको आवास व्यवस्था यहीं दे रहे। 2 विद्यार्थी जो रिसर्च करेंगे, 4 लोग, वो 2 रूम उनके रहेंगे। उसके अलावा कॉमन लॉबी रहेगी और जो जरूरत की चीजें हैं इतनी जगह में जो बन सकती वो सारी रहेंगी। इसकी लागत कितनी है? लगभग 38 लाख लगभग 38 लाख रुपए इसकी लागत रहेगी। मैं इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि दूँ। थर्ड फ्लोर का प्लान है। थर्ड फ्लोर के प्लान पे 1 2 3 4 आरके यूनिट्स है। मतलब एक बेडरूम होएगा, उसमें एक टॉयलेट का प्रोविजन रहेगा और एक किचन की फैसिलिटी होगी। ये इसलिए है, आप समझ लें पहले, ये इसलिए है कि यदि मान लो कोई अस्वस्थ है, लेकिन जहां हमारे लिए कानूनी बाधा आ सके ऐसा अस्वस्थ नहीं है, तो वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए वहां रहे, वैद्य जी भी देखेंगे, धर्म ध्यान करे, बगल में मंदिर है, और अपने जीवन की साधना सीखे। जो जीवन में भय आता है कि अगले जन्म में क्या होगा, मृत्यु कैसे होगी, वो सारा भय निकाल के आपको प्रसन्न चित्त बनाएगा। वृद्धाश्रमों में रोटी तो मिलती है, जीने की कला नहीं मिलती। यहाँ वृद्धाश्रम नहीं बना रहे हम, यहाँ भोजन भी मिलेगा और भोजन से ज्यादा जीवन की कला मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी प्लानिंग हो रही है, फिर हम एमसीडी में देंगे। इसका प्लान पास होने के लिए वहां से अनुमति मिलने के बाद हम इसकी डेट दे पाएंगे। ये सरकारी प्रक्रिया है, हमारे हाथ की नहीं है, पर हाँ हमारा विचार है कि हम विदिन 6 मंथ इसको शुरू कर दें। 2 लाख माता जी की ओर से इसमें दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4th फ्लोर का प्लान है। 4th फ्लोर के प्लान में 650 फुट के आसपास पे एक डाइनिंग हॉल रहेगा, एक किचन रहेगी, स्टोर, स्टेज, लिफ्ट और टॉयलेट। ये 4th फ्लोर। ये आप समझ लीजिए, जो जैन बच्चे अष्टानिका 10 लक्षण शुद्ध भोजन के लिए परेशान होते हैं, अभी हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास साधन नहीं था। जिस दिन ये बन जाएगा उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ रहेगी। जो रहेंगे उनके लिए तो रहेगी, जो बाकी भी तरसते हैं, हमारे बच्चे दुखी होते हैं, कई बार भूखे रह जाते हैं कि शुद्ध भोजन नहीं मिलता, उन्हें बनाना नहीं आता, वो सब व्यवस्थाएं यहाँ रहेंगी। और साथ ही हम कुछ ऐसी भी व्यवस्था करेंगे कि जो आज हमारे घरों में अशुद्ध फास्ट फूड चलने लगे, नमकीन आदि कहाँ कहाँ के लाते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध छने पानी का, सोला का, वो चीजें भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उपलब्ध हो, बने और वो लोगों को मिल सके, ताकि हमारी समाज को शुद्ध भोजन के संस्कार मिले, उन्हें बाजार का अशुद्ध भोजन नहीं खाना पड़े। हर तरह की व्यवस्था करने का विचार। इसका 1 लाख रुपए निमित जी की ओर से। देखिए, ये अपना सारा काम कर रहे हैं निःशुल्क, पूरा आर्किटेक्ट का सारा काम निःशुल्क कर रहे हैं, और उसके बाद 1 लाख रुपए की राशि भी दे रहे हैं। मैं किसी से मांगता नहीं, लेकिन आज कह रहा हूं, 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि इस देश को आत्मनिर्भर बनाऊं, संलेखना के मामले में, धर्म साधना के मामले में। जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वो भय निकल जाए, हमारे लोग देखेंगे, वो उनको संभालेंगे और उनकी सेवा करेंगे और अंत समय तक आत्मा और परमात्मा के गीत सुनाएंगे। यह एक बहुत बड़ा संकल्प है जो आज तक कहीं नहीं किया गया। सारी चीजें बन गई, तीर्थ बन गए, मंदिर बन गए, भगवान विराजमान हो गए, लेकिन हृदय का भय नहीं निकाल पाए। ये संस्था बन रही है हृदय का भय निकालने के लिए। अब हम अमर भय न मरेंगे, ये संकल्प सिखाने के लिए ये संस्था है। मैं इसके साथ ही आज इसमें पूरी बिल्डिंग बनने में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जो भी होगा सब हो जाएगा, हमें चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं, लेकिन आपको बताना जरूरी था। आप हमारे घर के लोग हैं और हाँ, आज आपको घर का बनाने के लिए एक आपकी डायरेक्टरी के लिए जयती आज फॉर्म लाई है, सब भर के जाएंगे। उनकी जानकारियां, पेन और फॉर्म यहाँ होंगे, ताकि एक डायरेक्टरी बनेगी। वो डायरेक्टरी सबको ई डायरेक्टरी के रूप में दी जाएगी, पीडीएफ के रूप में। आप एक दूसरे को जान सकते हैं, पड़ोस में कौन रह रहा, हमारा साधर्मीय कौन है, समझ गया ना। उसमें कई तरह की जानकारियां होंगी, तो वो सब करिए। मैं चाहता हूँ
समाज एक संगठन है, संगठन नहीं। संगठन होता है स्वार्थों के लिए और संगठन होता है सिद्धांतों। हमारे सिद्धांत है वीतराग धर्म की प्रभाव ना हो, रागियों की पूजा ना हो, वीतरागियों की पूजा हो। हमारे अंदर में भय निकले, हम जीवन को संस्कारित करें और प्रसन्न चित्त से जीवन के अंतिम क्षण तक अपना जीवन बिताएं। इस भावना के साथ यह आपको सूचना दी गई। दान धर्म और त्याग धर्म में इनकी चर्चा उतनी नहीं की जाए, लेकिन इनके व्यवहारिक रूप की चर्चा की। आप लोगों के जबकि जिसके भी भाव हो वो बाद में भी बता सकते हैं और इतना बड़ा संकल्प पूरा करें, ऐसी मेरी भावना। बोलिए सन त्याग धर्म की जय हो।